कहा जाता है ना कि किसी पर भरोसा करना गुनाह नहीं है, मगर आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, चाहे वह आपका प्यार ही क्यों ना हो या घर वाले ही क्यों ना हो। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा भरोसा करना आपकी जान भी ले सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार और बेइंतहा भरोसा करती है, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल 2006 में घटी इस घटना ने हर किसी को अंदर से दहला कर रख दिया था। दोस्ती और प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आप भी जानेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर क्या है आज की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से। इस पूरी कहानी को सुनकर हम सभी को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक क्राइम स्टोरी न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम आरजू चौहान है। इस घटना के समय यानी 2016 में आरजू चौहान की उम्र लगभग 21 साल की थी और वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की तैयारी कर रही थी। आरजू चौहान रोज की तरह लगभग सुबह 10 बजे अपने घर से कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू अपने घर से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। आरजू के घर वाले भी बेफिक्र होकर अपने अपने घर के कामों में लग जाते हैं। आरजू रोज की तरह कॉलेज से शाम को घर आ जाया करती थी, लेकिन शाम होने के बावजूद भी आरजू कॉलेज से घर वापस नहीं लौटी है। तब आरजू के घर वालों को थोड़ी फिक्र होने लगती है। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों को फोन करके आरजू के बारे में जानकारी लेने की प्रयास में लग जाते हैं, लेकिन आरजू के दोस्त भी कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ पता नहीं है। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वाले रिश्तेदारों को फोन करते हैं और उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने के लिए बोलते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन आरजू की तलाश करते करते पूरी रात बीत जाती है। पूरी रात तलाश करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई अता पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगली सुबह यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। आरजू के दोस्तों तथा कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज तो आती थी, मगर वह सिर्फ 10 बजे से 11 बजे के बीच एक क्लास करके कॉलेज से बाहर निकल जाया करती थी। फिर वह 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही कॉलेज में वापस आती थी। माता पिता के लिए यह खुलासा थोड़ा हैरान करने वाला था, मगर यह सच्चाई थी जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं। उनसे पता चलता है कि अक्सर 11 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का आरजू की इंतजार करता रहता था। इस बारे में जब और ज्यादा इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 1-2 बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को बताया था कि इसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद आरजू के माता पिता इस मामले की जानकारी मॉडल टाउन में स्थित थाने को भी दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वह सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही है। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के ही पड़ोस में रहता था। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो इस जांच में खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यहीं आसपास रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का वादा भी कर लेते हैं।
दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, लेकिन आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। मगर नवीन के घर वाले इस रिश्ते को तुरंत मना कर देते हैं। पुलिस की जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू चौहान राजपूत समुदाय से थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे की शादी एक जाट लड़की से ही करना चाहते थे, इसलिए वह इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। नवीन के परिवार वाले ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, बल्कि वह नवीन को साफ साफ कह देते हैं कि वह आज के बाद आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन अपने परिवार वालों की बात को मान लेता है और आरजू से बातचीत और मिलना जुलना बंद कर देता है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है और फिर परिवार वालों की नजरों से छिपकर दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। इधर इन दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है और उधर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद नवीन के घर वाले अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। रिश्ता फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। पुलिस की जांच में खुलासा होता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, मगर वह फोन के जरिए लगातार आरजू से फोन पर बात करता रहता था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल फोन के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है कि नवीन कहाँ है, मगर नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को ही शादी हो गई थी और अब वह अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए देश के बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर ही नवीन को नई दुल्हन के साथ अपनी हिरासत में ले लेते हैं। यहां से नवीन को पुलिस वाले थाने ले जाते हैं और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही मैंने आरजू से बातचीत करना खत्म कर दिया था, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वह आरजू से फोन पर बात करता था और 2 फरवरी को वह आरजू से मिला भी था। अब पुलिस को नवीन की यह बात हजम नहीं होती है और वह अब शक्ति के साथ उससे पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वालों की शक्ति के आगे नवीन की सारी चालाकी फेल होने लगती है और वह एक के बाद एक नए खुलासे करने लगता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वह भी अपने परिवार वालों की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करना चाहता था, मगर आरजू को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वह लगातार नवीन पर शादी करने के लिए दबाव बनाती रहती है। नवीन के मुताबिक वह आरजू के कहने पर ही उससे लगातार मिलता जुलता रहता है। ऐसा होते होते नवीन की शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। नवीन के मुताबिक जब वह अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उसे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ निकल जाती है। नवीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर आरजू और नवीन के बीच तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटका दुपट्टा पकड़ लेता है और वह तब तक उस दुपट्टे को खींच कर रखता है जब तक कि आरजू की मृत्यु नहीं हो जाती। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ ही नहीं आता है कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वह थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहता है। फिर सोचने के बाद वह लाश को कार में ही रखकर सुनसान इलाके में चला जाता है तथा वह लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाश जब आसानी से नहीं जलती है तो उसे पकड़े जाने का डर लगने लगता है और एक बार फिर से वह लाश को अपनी कार के पिछले हिस्से में रख लेता है। पकड़े जाने के डर के कारण वह आरजू की लाश को कार में ही रखकर अपनी शादी कार्ड बांटने निकल जाता है और अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ शादी का कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने की जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नवीन को लाश ठिकाने लगाने का कोई आइडिया नजर नहीं आता है तो वह तय कर लेता है कि वह अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छिपाएगा।
प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है और वह रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 4 बजे अपने घर पर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश भारी थी, इस कारण वह अकेले आरजू की लाश को उठाकर घर ले जाने में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए वह कुछ पैसे देकर पास में ही एक कबाड़ी का काम करने वाले आदमी को मदद के लिए बुलाता है और उसकी मदद से लाश को अपने 4 मंजिला कमरे में लाकर बेड के नीचे छुपाकर रख देता है, जिस कमरे में वह शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह सुबह नवीन लाश को कमरे में छिपा देता है और इसकी भनक किसी को ना लगे इसलिए वह पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। नवीन तो अपना गुनाह छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था, मगर घर वालों को लगता है कि वह अपनी शादी की खुशी में लगातार घर में खुशबू छिड़क रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी और उधर प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को इस कमरे में लेकर आता है जहां पर आरजू की लाश रखी हुई थी। नवीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और फिर उसकी इस काले करतूत पर पुलिस पूरे घर में छापेमारी करके आरजू की लाश बरामद कर लेते हैं। इस घर से लगभग 50 से 100 परफ्यूम तथा रूम फ्रेशनर की बोतल भी बरामद की जाती है। ये सभी बोतल पिछले 2-4 दिनों में ही घर में लाश की बदबू को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके अलावा पुलिस परिवार के अन्य लोगों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे मामले के खुलासे होने से पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो जाता है। जांच में ये बात भी सामने आती है कि नवीन का पिता राजकुमार एक हत्या के केस मामले में 2005 से ही तिहाड़ जेल में बंद था तथा वह 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी में जेल से आज्ञा लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा इस पूरे मामले में नवीन के भाई समेत कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में लिया जाता है और मामले की बारीकी से जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब और हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि एक तरफ आरजू बीए फाइनल ईयर की तैयारी कर रही थी, जबकि लड़का नवीन सिर्फ 10वीं पास था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस के बारे में बात करें तो आज भी आरोपी नवीन जेल में ही है, जबकि आरजू का पूरा परिवार कभी ना मिटने वाले दर्दनाक दर्द के साथ आज भी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारी क्राइम स्टोरी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश दुनिया में घटित क्राइम की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।